So exam corner question number 23. ਤੁਹਾਨੂੰ given a working capital 75,000, reserves and surplus 1 lakh, bank overdraft 60,000, current ratio 1.75, liquid ratio मतलब quick ratio 1.15, then fixed assets to proprietors funds 0.75 and long term liabilities are nil मतलब NCL nil। इधर ਦਾ ਕੀਤਾ क्वेश्चन याद है जिस पीएफ और फिक्स्ड एसेट ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਈ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ क्वेश्चन ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 4 ਔਰ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ CA upon CL 1.75 ਸੀ ਤਾਂ CA ਕੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.75 CL। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਸ CA ਮਾਈਨਸ CL, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈ 1 ਲੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ? ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। CA ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1.75 CL और you will get the CL। ठीक है, जिद्दा ही राजा CL दी वैल्यू मिली, put it in current assets, you will get current assets, yes or no? After that quick ratio CL put करो, you will get quick assets। when you got current asset and quick asset, difference will be inventories rupees 60,000, then fixed assets to proprietors funds given as 0.75, then you will be use ब्रह्मास्त्र। total assets is equal to total liabilities। एसेट साइड दो चीज़ा, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। लाइबिलिटी साइड तीन चीज़ा, इक्विटी, एनसीएल, सीएल। इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। की शेयर कैपिटल पता सी? शेयर कैपिटल नहीं पता, रिजर्व सरप्लस पता? यस सर, ओके। होर एनसीएल पता नील, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट साढ़े को रेशियो चो आ गया। सो की करोगे कि आ चीज रिक्वायर्ड सीगी स्प्लिट करनी इस जगह पे, यूज ही नहीं होना अगर इदा कर लिया। सो इस लाइन नो यूज नहीं करना इदा। इतने की लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस एनसीएल प्लस सीएल। चेंज करो तो मेरे ओपन तो ता करोगे ना अगर ओपन करके यूज करना। ਅਸੀਂ ओपन नहीं करना, ਅਸੀਂ इक्विटी नु पीएफ लिख लेना, प्रोप्राइटर्स फंड्स। एंड क्वेश्चन ने दसिया कि प्रोप्राइटर्स फंड इज प्रोप्राइटर्स फंड्स और फिक्स्ड एसेट दा रिलेशन की पता, फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 0.75 ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। सो इत्थे भी पीएफ आ गया, इत्थे भी पीएफ दा आ गया। करंट एसेट्स फाइंड कर चुके, करंट लायबिलिटीज फाइंड कर चुके, एनसीएल गिवन है 0। सो वी गॉट प्रोप्राइटर्स फंड्स रुपीज 3 लाख, देन फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 2,25,000। प्रोप्राइटर्स फंड्स की स्प्लिटिंग हुन करनी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व सरप्लस क्वेश्चन च गिवन है, शेयर कैपिटल कितना आ गया रुपीज 2 लाख। ये सुनो, जितना ही सारा डाटा मिलेगा बैलेंस शीट्स पुट करोगे, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया, एनसीएल नील आ गया। करंट लायबिलिटीज के अंदर दसो, करंट लायबिलिटीज का कोई सब पार्ट पता? बैंक ओवरड्राफ्ट। सीएल के अंदर पार्ट्स की आंदे सी याद करो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स, अदर करंट लायबिलिटीज। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होंदा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक पार्ट बनाओगे। ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं पता इतना, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कोई नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी कोई नहीं है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਲ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਲ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਸ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਦਰ ਸੀਐਲ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਅਦਰਸ ਮੀਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ। देखो सानू आ पता सी करंट लायबिलिटीज इज रुपीज 1 लाख, इट इज इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 60,000, अदर्स कितने आ गए 40,000। दिस इज नॉट अदर करंट लायबिलिटी, बी वेयर ऑफ दैट। अदर करंट लायबिलिटी तो नहीं है 40,000, अदर्स है। इट कैन बी ट्रेड पेबल, इट कैन बी अदर सीएल, इट कैन बी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वी आर नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, टोटल आ गया। एसेट साइड नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट आ गए, करंट एसेट्स इन्वेंटरीज आ गए, बाकी जितना बैलेंस बचे हो अदर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ भी लिक्विड एसेट्स आ गए।
करंट एसेट्स ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਆਂਦੇ ਔਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟ ਆ ਗਏ एनी डाउट क्लियर दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम कॉर्नर यस और नो 24 or 23 23 of exam corner now come to question number 37 exam corner नहीं पहला 24 करना सच 24 ਹੁਣ 24 करिए gross profit is given 54,000 shareholders equity 6 lakh GP margin means magic box 20% on sales credit sales to total sales ਇਹਦਾ magic box क्या होगा credit sales plus cash sales is equal to total sales ਉੱਥੇ percentage box बन जाऊगा then we are given total assets turnover inventory turnover average collection period 20 days when we are taking 360 days in a year current ratio 1.8 long term debt to equity means NCL upon equity NCL upon equity ਹੁਣ एक चीज देखो आधा पता ही है इक्विटी था कि एनसीएल आ जाऊगा नाल ही इक्विटी पता है ना एनसीएल नाल ही सॉल्व हो जाऊगा जीपी मार्जिन दा बॉक्स पता वो जीपी पता पूरा बॉक्स सॉल्व हो जाना विल गेट नेट सेल्स आल्सो उस नेट सेल्स नो टोटल सेल्स पुट करोगे कैश और क्रेडिट का रिश्ता मिल जाऊगा ठीक है मैजिक बॉक्स जो सीओजीएस में मिलना इन्वेंटरी टर्नओवर के थ्रू ओपन हो जाएगा रास्ता मल्टीपल चीजें हैं साढ़े को तो करिए स्टार्ट और तुसी फाइनली ये सारा डाटा फाइंड करके इतने पुट करना तो लेट्स स्टार्ट पहली चीज आई मैजिक बॉक्स साडा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स सेल्स नहीं लिखना की लिखना नेट सेल्स 20% ऑन सेल्स इतने आया 80 पता किया ग्रॉस प्रॉफिट बाकी दोनों फाइंड कर लोगे जिथे जाना मल्टीप्लाई जितने है डिवाइड सिर्फ बॉक्स दिखाना कि मल्टीप्लीकेशन भी दिखाओगे मल्टीप्लीकेशन दिखाओगे इंटू 100/20 एंड इंटू 80/20 उस तो बाद जिद्दा ही रजा सेल्स मिलिया यू कैन यूज दो सेल्स इन सेकंड बॉक्स क्या है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स किनिया सेल्स सी उन्हें के क्रेडिट सेल्स आर 80% ऑफ टोटल सेल्स क्रेडिट वाली सेल्स 80% ऑफ टोटल सेल्स तो कैश कितनी बची 20 हो गए फाइन ओके नेक्स्ट थिंग सीओजीएस पता था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैन बी ओपन inventory turnover ratio is 4 times and COGS is 2,16,000 you got the average inventory average stock या average inventory yes or no कितना आया 54,000 rupees की तो अनु ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दा रिलेशन गिवन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दा रिलेशन गिवन है कितने नहीं गिवन सो विल टेक द सेम एज क्लोजिंग इन्वेंटरी yes or no next thing is given average collection period 20 days when we are taking 360 days in a year trade receivable turnover ratio कितनी आ गई 18 times ਉਹਦਾ formula net credit sales upon average trade receivables so net credit sales we are knowing from the box so की आ गया average trade receivables rupees 12,000 opening closing relation again not given we'll take it like a closing trade receivables or debtors we can say ठीक है उस तो बाद लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी गिवन सी 40% इक्विटी क्वेश्चन च गिवन है तो लॉन्ग टर्म डेट कितने आगे रुपीस लगाना ना भूलियो राजा 2,40,000 यस और नो लास्ट एक फॉर्मूला सानू गिवन है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला लगाते या तो सीओजीएस अपॉन दैट थिंग और नेट सेल्स अपॉन दैट थिंग ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਅਪॉन ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ फाइंड हो गए रुपीस 9 लाख देन ब्रह्मस्तर वी नो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हुई रुपीस 9 लाख शेयर होल्डर्स फंड्स लॉन्ग टर्म डेट्स मींस एनसीएल करंट लायबिलिटी के अंदर सी अवेलेबल क्रेडिटर्स 9 लाख अमाउंट
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਪਤਾ, ਐਨਸੀਐਲ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟਸ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਗੇਨ ਰੁਪੀਜ਼ 60,000। ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ 1.8 ਸੀ ਅਪਨ ਸੀਐਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਐਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੁਪੀਜ਼ 1,08,000। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਰਾਜਾ, ਡੇਟਰਸ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਵਿਲ ਬੀ कैश, और यू कैन से अदर्स। बट अदर्स की जगह कैश क्यों क्या? इस तो इलावा कैश गिवन सी बैलेंस शीट। ठीक है, कि सारी वैल्यूज मिल चुकी है, दसो क्रेडिटर्स मिल गए, लॉन्ग टर्म डेट मिल गए। अच्छा बच्चा कहता सानू कितना पता सीएल च सिर्फ क्रेडिटर्स ही आ, बैलेंस शीट च साफ पता लग रहा है। और कोई सीएल का बच्चे का नाम दिता? एनसीएल च लॉन्ग टर्म डेट क्या, दैट्स ओके। इक्विटी टोटल पता है, करंट एसेट्स तीन पार्ट्स है, दो मिल गए सी, कैश आ गया बैलेंस, और फिक्स्ड एसेट्स पता चल चुके हैं। पुट करोगे बैलेंस शीट मैच हो जाओगी। ये सुनो, एनी डाउट? आ वाला भी नोट कर लिया तुसी, ये सुनो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 37, रीड करो एक सेकेंड। ठीक है राजा, 24 के अंदर फिक्स्ड एसेट नहीं मिले सी हले, इट बिकम्स योर बैलेंसिंग फिगर इन द बैलेंस शीट, बिकॉज यू नो द टोटल एसेट्स आल्सो, टोटल लायबिलिटीज बाकी सब मिल चुका, फिक्स्ड एसेट क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ अगेन एग्जाम कॉर्नर। राजा समझ सकते कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम कॉर्नर दे। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन सेल्स टू नेटवर्थ, second is CL to net worth, third is total debt to net worth, fourth is fixed asset to net worth। समझ रहे, नेट वर्थ अगर मिल गई, चार रेशियोज खुल जाते, और कुछ ही ऊपर बैलेंस शीट है रामसन्स लिमिटेड को। ठीक है, करंट रेशियो सी अपॉन सी एल होता, सेल्स टू स्टॉक इज ऑल्सो गिवन, देन डेटर्स वेलोसिटी, ध्यान ना पढ़ना टाइम्स च गिवन है या मंथ्स या डेज च गिवन है, टाइम्स च गिवन है, मतलब फॉर्मूला की होया ਇਹਦਾ, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एनुअल सेल्स गिवन, 40% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन कैश, तो क्रेडिट सेल्स मिल जाओगे, मींस वी कैन यूज दिस इन डेटर्स वेलोसिटी, उतो सानू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाओगे इजीली। ओके, ਹੁਣ क्वेश्चन ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। सेल्स गिवन है, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। सेल्स गिवन है तो सेल्स ਨੂੰ मैजिक बॉक्स बना लोगे, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜਾ क्रेडिट सेल्स मिल जाओगे, क्रेडिट सेल्स यू विल यूज एंड डेटर्स वेलोसिटी सॉल्व हो जाओगी, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई डाटा नहीं है, तो वी कैन से कि we'll use that in only as a closing trade receivables for the balance sheet। ठीक है, उस तो बाद सेल्स गिवन ही है, ताकि फर्स्ट रेशियो डिकोड हो गई, जिद्दां ही नेटवर्थ मिली सीएल मिल जाऊगा, इथों नेटवर्थ मिली टोटल डेट मिल जाऊगा, नेटवर्थ मिली फिक्स्ड एसेट मिल जाऊगा। उस तो बाद होर दसो, सीएल मिल गई, सीएल नु करंट रेशियो च पुट करोगे, करंट एसेट्स भी आ जाओगे। सीएल मिल चुकी है, इथों टोटल डेट मिल चुका, एनसीएल भी आ जाऊगा बैलेंस। टोटल डेट मींस एनसीएल प्लस सीएल, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट मिल जाऊगा बैलेंस, वो भी हो गया। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਗਾ ਲੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਆ क्वेश्चन, ਐਂਡ ਵੀਲ ਮੇਕ ਅ बैलेंस शीट। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन सॉल्विंग नो। सब तो पहला सेल्स का मैजिक बॉक्स बनया, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। सेल्स वर अवेलेबल, कैश क्रेडिट का रिलेशन गिवन है राजा, किन्ने गिवन सी, 40% सेल्स वर कैश सेल्स, 40 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, 100 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ 60 ਆ ਗਿਆ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਲਸ ਟੂ ਨੈਟਵਰਥ, ਉੱਥੋਂ ਨੈਟਵਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सेल्स पुट करती, नेटवर्थ आ गया। अगेन नेक्स्ट रेशियो च गए, उत्थे नेटवर्थ पुट करती, सीएल आ गया। नेटवर्थ पुट करती, टोटल डेट आ गया। टोटल डेट मींस एनसीएल प्लस सीएल। ਹੁਣ टोटल डेट पता, सीएल कित्थों आना पहला, ਉਹਦੇ ਲਈ करंट रेशियो सॉल्व करनी चाहिए सानू। कि करंट लाइबिलिटी मिल चुकी है हले सानू, करंट लाइबिलिटी कितने मिली, इस जगह तो ओके। इथों सीएल मिली, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ एनसीएल भी क्लियर हो गया। ओके, ਹੁਣ सीएल ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ। नेक्स्ट वन, नेटवर्थ अगेन पुट की, फिक्स्ड एसेट्स मिल गए। रुपीज अवॉइड ना करियो, गलती ना भी। सेल्स टू स्टॉक, सेल्स पता सी, स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो मींस डेटर्स वेलोसिटी, वर्ड चाहे वही लिखो जो क्वेश्चन च गिवन है, ठीक है राजा। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स, तो उतो डेटर्स आ गया सीधा बैलेंसिंग फिगर। देखो प्रैक्टिस तो बाद इतने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखने की जगह यू कैन डायरेक्टली राइट क्लोजिंग डेटर्स और कलर डेटर्स। यू नो कि जो चाहिए वही मिलना मैंने, अगे स्टेप्स नहीं है मेरे को। नॉर्मल स्टेप्स की होंगे, ਇੱਥੇ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आऊगा, एवरेज तो ओपनिंग क्लोजिंग ਦਾ रिलेशन गिवन होगा, ਉੱਥੋਂ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मिलूगा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स विच बिल रिसीवेबल अगर पता है तो आपको क्लोजिंग डेटर्स आउगे। बट सानू पता हुन इन्नी प्रैक्टिस तो बाद इस क्वेश्चन च इदां दा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को डायरेक्टली डेटर्स आउगे, या वी कैन से मेरे को डायरेक्टली क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आउगे। बिकॉज मेरे को पिछले क्वेश्चन की तरह बैलेंस शीट गिवन नहीं है कि मैंने उन्हें डेटर्स पूछे। अगर वो बैलेंस शीट गिवन होंगी इतने भी, तो फिर मैं इतने डेटर्स लिखूंगा। अगर वो बैलेंस शीट नहीं गिवन, आई कैन राइट हेयर ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डायरेक्टली मिलूगे एंड आई विल पुट दीज इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। यस और नो, प्रैक्टिस ना इन्नी चीज क्लियर हो जाती है, सानू स्टेप शो करने की नीड फिर नहीं है उत्थे। उस तो बाद बैलेंस शीट चाहे कि नेटवर्थ मिल चुकी है, इक्विटी, एनसीएल मिल चुका, सीएल मिल चुका। सीएल का कोई पार्ट भी पता सी, क्रेडिटर, क्रेडिटर वगैरह पता कितने चेक करो, नहीं। सारा क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल वड्डे अमाउंट्स से ही है। सो सीएल तक करके टोटल लायबिलिटीज आ गई। एसेट साइड, नॉन करंट एसेट के अंदर की लिखना है इतने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर प्रॉपर चलिए रुको, की लिखना बोलो, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ਉਹਦੇ अंदर पीपीई, ਉਹਦੇ अंदर फिक्स्ड एसेट्स। दिस इज योर प्रॉपर सीक्वेंस। है मैं क्लियर राजा। देन करंट एसेट के अंदर की पता, सानू ट्रेड रिसीवेबल्स पता। डेटर्स क्यों लिखिए, सानू केड़ा बैलेंस शीट गिवन सी कि उन्हें डेटर्स वर्ड मिसिंग रखा, विल राइट ट्रेड रिसीवेबल्स। सानू इन्वेंटरी पता एंड बाकी अदर्स लिख दो, दैट्स ओके। एंड बैलेंस शीट मैच। एनी डाउट, एनी डाउट? कंपनसेटरी है बट स्टिल बेटर वन इज दैट एग्जामिनर पूरे नंबर भी दे सकता है, एग्जामिनर एक नंबर डिडक्ट भी कर सकता। पिछले क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं डिफरेंस दसिया, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता डेटर्स फाइंड द डेटर्स ही करने ਅਸੀਂ, बिकॉज इस तरह बैलेंस शीट कही है, ਅਸੀਂ कॉपी की बैलेंस शीट और ਉੱਥੇ पुट किया। बट एक्चुअली सानू पता हूँ न्यू बैलेंस शीट कंपनी की इस तरह चलती नहीं, वर्टिकल फॉर्म से चलती है। तो वर्टिकल च ਅਸੀਂ डेटर्स लिख दे कि ट्रेड रिसीवेबल लिख दे, वर्टिकल च स्टॉक लिख दे कि इन्वेंट्री लिख दे, फिक्स्ड एसेट लिख दे कि पीपीई लिख दे। यू नो योर आंसर, ठीक है, हमारी चीज। बट इस तरह गिवन आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ, बट वैसे नहीं, वैसे नॉर्मल अपने इंटेलिजेंट वे ना चलो, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चे हैं ਅਸੀਂ, है ना, वो है कि नहीं, वो ब्रिलियंट टॉपर्स। कॉन्फिडेंस रखा करो अपनी इंटेलिजेंस का।
ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखो। इस तरह का क्वेश्चन तुसी आई गेस कर चुके हो ऑलरेडी। इस टाइप का कितना कुछ। पहली चीज की गिवन है करंट रेशियो, दूजी क्वेश्चन एरर, इट्स लिक्विड रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल। तिना दे रिश्ते चलाने आते तुहानू। पहला कित्थों शुरू करोगे? CA is equal to 2.5 CL, put in this and solve, yes or no? दूजा तरीका ਇਹਦਾ बॉक्स वाला भी सीखा सी, that's also a good way। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, एक ਤਾਂ ਆ ਵੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਵੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एंड सानू पता है करंट रेशियो इज 2.5, that means current assets are 2.5 times current liability। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ 1.5 and we know 5 lakh working capital। हो जाऊगा सॉल्व बाकी, yes or no? वर्किंग कैपिटल कितनी सी 5 लाख से की सी 3 लाख। 3 लाख ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 लाख एंड 5 लाख। बस इतो CACL मिल जाते इजीली एक बॉक्स के थ्रू थले, बट कैलकुलेशन शो करनी है। आफ्टर दैट यू कैन पुट दैट इन क्विक रेशियो, यू विल गेट क्विक एसेट्स, यस और नो? दोनों के डिफरेंस तो इन्वेंटरीज एक चीज हो गई। आगे पढ़ो की लिखिया इन द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नॉर्मल फॉर्मूला की साडा COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। आज जो क्या हो लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नहीं लिखता क्लोजिंग स्टॉक, हेल्प की थी साडी ओपनिंग क्लोजिंग का रिश्ता लिखने की कोई नीड नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक तो ਤੁਹਾਡੇ को 6 टाइम्स गिवन आ। पता की है तो नोचो इन्वेंट्री मिल गई ना, उन्होंने इन्वेंट्री ने क्लोजिंग स्टॉक च पुट करोगे, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। मींस वो एक तरह उन्हें कॉस्ट शीट वांगू ना सोचियो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने अलग आ। यू विल पुट दैट इन जीपी रेशियो सिंपली। जीपी रेशियो तो ਤੁਹਾਡੇ को सेल्स भी आ जाऊगा और जीपी भी मिल जाऊगा, यस और नो? ना देखो इतो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, पुट दैट इन मैजिक बॉक्स, ਤੁਹਾਡੇ को COGS जीपी नेट सेल सब आ गया। देन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन नेक्स्ट एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स। 2 मंथ्स सो किया होया आगे सॉल्व। 2 मंथ्स ਦਾ आ गया TR कितना 6 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मींस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ਸਾਡੇ कितने आ गए 2,50,000 रुपीस। डन। देन नेक्स्ट की पूछिया और की गिवन है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन है। जब तुसी इनू सॉल्व कर लोगे राजा देन ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ सॉल्व हो जाऊगा फिक्स्ड एसेट्स वाला। सो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है, फॉर्मूला क्या आया नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स उतो फाइंड हो गए। देन ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ 1:1, 1:1 means same values। if fixed assets are 7,50,000 net worth is also 7,50,000। उस तो आगे की गिवन है योर रिजर्व्स इज टू शेयर कैपिटल 0.5:1। जिन्ने दी शेयर कैपिटल ਉਹਦਾ हाफ इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ਤੁਹਾਡੇ को टोटल की मिलया शेयर होल्डर्स फंड्स मिले ਤੁਹਾਨੂੰ। मींस ਉੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ इन रेशियो 0.5:1 मींस इन शॉर्ट 1:2। सो की आ गया 7,50,000 का 5 lakh and 2,50,000। You got the share capital and your reserves। Any doubt? क्वेश्चन चेक करो पूछिया किसी बैलेंस शीट पूछी है कुछ और पूछिया? बैलेंस शीट पूछी है। बैलेंस शीट पहली चीज शेयर होल्डर्स फंड्स उधर स्प्लिटिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल गए। पॉइंट 2 नॉन करंट लाइबिलिटीज ओदे बारे पता कुछ नहीं पता। विल वेट इधर इट विल बी नील और इट विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर अगर सब कुछ बाकी मिल गया। उस तो बाद सीएल मिल चुकी है पुट कर दोगे। एसेट साइड नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट 7,50,000। करंट एसेट्स टोटल पता वो पुट कर दोगे
करंट एसेट्स ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਸ ਪਤਾ, ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਪਤਾ, ਹੋਰ? क्योंकि इतना सॉल्व करके माइंड हर चीज नहीं एनालाइज कर पाता, दोबारा एक बार गो थ्रू कर लिया करो, ठीक है? यू नो द इन्वेंट्रीज, यू नो ट्रेड रिसीवेबल्स, बाकी कुछ बच रहा था अदर्स, तो करंट एसेट्स पुट करते। हूँ उस तो बाद कोई बैलेंसिंग फिगर अगर बचेगा था, बचूगा था, तो एनसीएल आ जाओगे। तो सीएल इज 2 लाख, करंट एसेट्स इनने, स्टॉक आ गया, फिक्स्ड एसेट आ गया, डेटर्स आ गए, शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट टोटल, एनसीएल 0, मैच हो जाओगी मीन्स बैलेंस शीट, सो एनसीएल विल कम आउट टू बी 0।